Hello everyone, hope all are good. My name is Tanveer from Northwest Innovators. जैसे कि हमने अब तक जो किया वो स्केचिंग की थी सॉलिडवर्क्स की, तो आज हम उसी के पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए पार्ट मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपने अगर किसी ने भी मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके आप उन वीडियोस को देखिए ताकि आपका स्केचिंग का पार्ट क्लियर हो सके, तो उसके थ्रू आप 3D मॉडलिंग कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 3D मॉडलिंग। पार्ट मॉडलिंग को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू फाइल पे और पार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। ओके करते ही आपके पास आपकी जो फीचर की आपकी विंडो है वो स्टार्टअप हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ पहले ही इस चीज़ के बारे में, तो ये आपका सारा ऊपर आपके टूल्स आ गए, ये आपके मॉडल बार आ गया, तो ये आपका सारा स्पेसिफिक ट्री बार आ गया, ये आपका वर्किंग एरिया आ गया, ये व्यूज़ बार आ गए, पैरामीट्रिक आ गया, डिज़ाइन लाइब्रेरी आ गई इस साइड, ठीक है। तो प्लेन सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। प्लेन सेलेक्ट करके जिस प्लेन के ऊपर आपने वर्क करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके ऊपर स्केच कर लीजिए। तो स्केच को सिलेक्ट करते ही आपके पास ऊपर टूल्स की ऑप्शन आपकी ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने एक रफली एक स्केच क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करते हैं। रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे अपने मॉडल के ऊपर क्लिक किया, इसको क्लिक किया और उसके बाद हमने क्या किया, इधर क्लिक करना है। उसके बाद मैंने अपने एग्ज़िट करना है मॉडल को। तो एग्ज़िट करने के हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक यहाँ पे आप एग्ज़िट स्केच कर सकते हैं और यहाँ राइट हैंड साइड आप इसको यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो भी आपको ईज़िली आप यूज़ करना है तो आप कर रहे हो। यहाँ पे क्लिक किया मैंने इसको। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी फर्स्ट जो कमांड है, फीचर में जाना है, जो आपका 3D मॉडलिंग पार्ट आता है, तो इसके ऊपर आपकी एक्सट्रूड कमांड की ऑप्शन आती है। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे आपके ऑप्शन ओपन हो जाएँगी। सबसे पहले जो ऑप्शन आ रही है, वो आपकी फ्रॉम की आ रही है। तो फ्रॉम का मतलब क्या है? फ्रॉम का मतलब ये है कि आप जिस प्लेन के ऊपर, आप स्केच प्लेन के ऊपर आपने स्केच किया, तो स्केच प्लेन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो स्केच प्लेन ही आपका सिलेक्ट होगा। अगर आपने किसी सरफेस, फेस और प्लेन को सिलेक्ट करना है, तो क्लिक करेंगे। अगर किसी सरफेस आपका यहाँ पे कोई और सॉलिड पार्ट बना हुआ है अदर किसी और जगह पे, तो आप उसके सरफेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं या फेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी अपने स्केच को मूव कर सकते हैं। वर्टेक्स होता है आपके एजेस वगैरह हो गया, या किसी मॉडल का कोई एज है, कोई पॉइंट है, कोई आपकी प्लेन का एज है, तो उसको आप सेलेक्ट करके आप अपने स्केच को मूव कर सकते हैं। ऑफसेट डायरेक्ट आपने ऑफसेट देना है तो प्लेन को डायरेक्ट आप ऑफसेट भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपने ऑफसेट के ऊपर जितना लेके जाना चाहते हैं आप ऑफसेट लेके जा सकते हैं। तो जितने आपका ऑफसेट आएगा इसको ओके कर देंगे तो आपका ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक ऑफसेट सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट आपकी जो डायरेक्शन आती है, फर्स्ट डायरेक्शन 1 है। डायरेक्शन 1 में सबसे पहले जो आपकी कमांड आ रही है वो ब्लाइंड 1 आ रही है। ब्लाइंड 1 के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे आपकी ऑप्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी। जितनी आपने इसको लेंथ प्रोवाइड करनी है उतनी आप लेंथ दे सकते हैं अपने मॉडल को। इसके साथ आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आती है आपकी मिड प्लेन की। मिड प्लेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ऑप्शंस को स्केच प्लेन पे कर देता हूँ और यहीं से आपकी ऑप्शन को मिड प्लेन कर देता हूँ। तो दोनों साइड से आपकी जो ऑप्शन है वो 50-50 आपकी वर्क करेगी। जिस डायरेक्शन आप, अगर आपने 100 लिया तो 50 आपका इस डायरेक्शन में होगा और 50 आपका प्लेन से की दूसरी डायरेक्शन में होगा। अगर सिंगल डायरेक्शन में आपने इसको वर्क करवाना है तो यहाँ पे ब्लाइंड करेंगे। ब्लाइंड करने के साथ ही आप इसको रिवर्स डायरेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी। चाहे आपको फ्रंट साइड चाहिए, चाहे आपको बैक साइड चाहिए, आप दोनों में से कोई भी डायरेक्शन के अंदर आप अपने मॉडल को बना सकते हैं। उसके साथ ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है यहाँ पे ड्राफ्ट की। तो ड्राफ्ट को ऑन करते ही आपके पास यहाँ पे ड्राफ्ट का एंगल शो होगा। तो जितने आप एंगल पे इसको लेके जाएँगे उतने एंगल पे आप इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। जितनी आप इसको लेंथ प्रोवाइड करोगे उतनी लेंथ के थ्रू आप इसको ड्राफ्ट के अंदर आप इसको कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ को इनवर्ट करना है, आउटवर्ड करना है, यहाँ से करोगे तो आउटवर्ड आउटवर्ड हो जाएगा, यहाँ से क्लिक करोगे तो आपका इनवर्ट हो जाएगा। सेम आपकी यहाँ पे डायरेक्शन 1 है तो हमारे पास गिवन है डायरेक्शन 2 की ऑप्शन। तो डायरेक्शन 2 के ऊपर क्लिक करेंगे। डायरेक्शन 2 के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे आपकी डायरेक्शन 2 की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आप डायमेंशन पुट करोगे तो यहाँ पे आपकी लेंथ स्टार्ट हो जाएगी डायरेक्शन 2 की। जितनी आप डायरेक्शन पुट करना चाहते हो उतनी आप लेंथ पुट करके अपनी डायरेक्शन 2 के ऊपर भी गिवन कर सकते हैं। ये आपका इसलिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन तो हमें मिड प्लेन की भी दी होती है, लेकिन मिड प्लेन आपका जो होता है वो 50-50 यूज़ होता है। अगर 50-50 क्या है, अगर मिड प्लेन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारी ऑप्शन क्या थी, जितनी 50% आपकी यहाँ आ रही है 50 ही आपके पीछे जा रही थी। लेकिन अगर आपको सपोज़ कीजिए इस सेक्शन में 50 चाहिए और पीछे के सेक्शन में आपको 70 या 80 चाहिए, तो उसके लिए आप मिड प्लेन नहीं यूज़ कर सकते। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, डायरेक्शन 2 यूज़ करना पड़ेगा। तो उस केस में हमें डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2 का हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ड्राफ्ट को अनचेक कर देता हूँ, तो मेरी ड्राफ्ट कमांड है वो मेरी बंद हो चुकी है। तो लास्ट में आता है यहाँ पे थिन फीचर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन 2 को भी हटा देता हूँ और थिन फीचर का यूज़ करते हैं। तो थिन फीचर क्या है, क्लिक करते ही यहाँ पे आपकी ड्राइंग को एक वॉल क्रिएट हो चुकी है, आपकी रेक्टेंगल की एक वॉल क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं फ्रंट प्लेन पे आपको शो कर देता हूँ।
जैसे कि आपका ये स्केच था, तो यहाँ हमारा ये स्केच है, तो स्केच के बाहर आउटसाइड इसने वन डायरेक्शन के अंदर आपको डिस्टेंस देना स्टार्ट कर दिया, तो ये आपका डिस्टेंस आ रहा है, तो यानी कि 20 इस वाले स्केच से जो ये गैप कवर हो रहा है वो 20 का गैप आपका कंप्लीट हो रहा है। मैं इसको मिड प्लेन से करूंगा तो अब आपका स्केच ये सेंटर पे आ चुका है। मिड प्लेन का मतलब वही हुआ जैसे मैंने पहले कमांड की थी, सेंटर से हाफ इधर, सेंटर से हाफ, यानी कि 10 इधर आ चुका है और 10 इधर आ चुका है। नेक्स्ट आता है टू डायरेक्शन, तो दोनों डायरेक्शन आपकी अलग अलग हो चुकी है स्केच से। इस डायरेक्शन में 20 आ रहा है और इंटरनल साइड आपका 10 आ रहा है, तो ये आपका आपकी जो ऑप्शन आ रही है वो आपकी टू डायरेक्शन में आ रही है। हम इसको वन डायरेक्शन करते हैं और यहाँ से एंड कैप करते हैं, तो एंड कैप क्या है, आपका चारों साइड से आपके जो 10 की 20 की डिमेंशन है वो आपकी सेट हो जाएगी और अंदर आपका जितना गैप है वो आपका गैप बच जाएगा इसके अंदर। आउटसाइड से ये आपका सारा सॉलिड आ जाएगा और इंटरनल आपका होलो बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सट्रूड कमांड की ऑप्शन है जो हम यूज करके आपकी एक्सट्रूड कमांड यूज करते हैं। बाकी के ऑप्शन आपने यहाँ पे देखे होंगे, वर्टेक्स अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस अप टू बॉडी। तो ये ऑप्शन का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इसी स्केच को हम रीस्केच कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको फ्रंट प्लेन पे सेट कर लेते हैं। और इसी के डिमेंशन अगर चेंज करनी है, यहाँ आपको मैनुअली यूज करना चाहते हो तो आप मैनुअली भी यूज कर सकते हैं विदाउट डिमेंशन। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। एक मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर लिया, एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। उसके साथ हमने क्या किया, स्केच को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं स्केच को सिलेक्ट नहीं करता, डायरेक्ट मैं एक्सट्रूड कमांड को पिक करता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा ओनली एक सिंगल पार्ट सिलेक्ट हो रहा है, मैं एक ही को डिमेंशन दे पा रहा हूँ, बाकी दो को मैं नहीं दे पा रहा। तो उसके लिए मुझे क्या है, सिलेक्टेड कंटूर पे क्लिक करना पड़ेगा और मुझे अपने मॉडल्स को क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं अपने मॉडल्स को क्लिक करके ही अपनी डिमेंशन ऐड करके अपने मॉडल के ऊपर जा पा रहा हूँ। तो मैंने मिड प्लेन पे गया, डिमेंशन यहाँ पे की, तो मेरा तो इस वे के थ्रू मैं अपने इस मॉडल को सेलेक्ट कर लूँगा। अगर अगर आपने डायरेक्ट में जाना है तो क्या कीजिए, एक्सट्रूड को सेलेक्ट की पहले अपने स्केच को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, देन अपने एक्सट्रूड को सेलेक्ट करेंगे तो आप इजीली इसके अंदर फिर तीनों को एक साथ आप इसको मूव कर सकते हैं ऐसे। तो अब तीनों को आपने एक साथ इसको मूव कर लिया, तो अब तीनों डिमेंशनों को एक साथ आप अपने डिमेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको ओके कर देंगे तो ये तीनों सरफेस आपकी क्रिएट हो चुकी है, तीनों बॉडीज बन चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, अब नेक्स्ट में ये होगा कि अब एक सरफेस सेलेक्ट करना है। तो एक सरफेस सेलेक्ट करके जैसे कि हमने जो भी हमने काम कर रहे थे वो इन प्लेन्स के ऊपर वर्क कर रहे थे, आपका फ्रंट टॉप और राइट था, लेकिन अभी हमारे पास क्या आ चुका है, ये सरफेस आ चुका है। तो अब इन सरफेस के ऊपर भी हम अपना स्केच क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर स्केच करेंगे, स्केच क्रिएट किया, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्केच ले लेते हैं, एग्जिट स्केच कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड में गए, अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है यहाँ पे थ्रू ऑल। तो जैसे हम थ्रू ऑल करते हैं, थ्रू ऑल करने के बाद आपकी जितनी बॉडीज बनी हुई है उन बॉडीज को ये आपका जो आपके सॉलिड पार्ट है वो आपका कवर करके जाएगा। नेक्स्ट आता है अप टू नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट सरफेस होगा वहीं तक मूव करेगा। उसके बाद आता है अप टू वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होते हैं आपकी, जैसे मैंने बोला था आपके एजेस हो गए या आपके पॉइंट्स वगैरह हो गए, तो ये आपके वर्टेक्स का काम करते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका अप टू सरफेस, जिस सरफेस को आप क्लिक करोगे उस सरफेस तक आपका बॉडी मूव करेगी। उसके बाद आता है ऑफ साइड फ्रॉम सरफेस, जैसे हमने ये स्केच सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर हमने कोई डिमेंशन पुट कर दी, तो जितना आपने इसको ऑफ साइड दोगे उतने डिमेंशन से पहले जाके ये रुक जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे जाएंगे अप टू बॉडी। अब बॉडी क्या है, जिस बॉडी को आप सेलेक्ट करोगे उस बॉडी तक ये मूव करेगा। नेक्स्ट आता है आपका मिड प्लेन, तो मिड प्लेन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे आता है मर्ज रिजल्ट। मर्ज रिजल्ट का मतलब ये है कि जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी आपस में बॉडी अटैच होंगी, यानी कि इस बॉडी का इसके साथ कनेक्शन होगा और इस बॉडी का इसके साथ कनेक्शन होगा। अगर इसको मर्ज रिजल्ट हम हटा देते हैं तो इनका आपस में कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस केस में हमें फिर हमारी ये अलग बॉडी कंसिडर होगी और ये वाली हमारी अलग बॉडी कंसिडर होगी। तो इस केस में हमें अलग अलग पार्ट्स को के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो अगर हम मर्ज करते हैं तो एक सिंगल बॉडी के अंदर ये कंसिडर हो रहा है। ठीक है, तो कैंसिल करते हैं। अब हम चलते हैं हमारी एक्सट्रूड कट के ऊपर। तो एक्सट्रूड कट को सिलेक्ट करते हैं, अपने स्केच को सिलेक्ट किया। अब हमने हमारा क्या देख रहे हो कि आपका इस बॉडी का जो अब हमने एक्सट्रूड कट के ऊपर गया तो हमारी डायरेक्शन के इस डायरेक्शन में हमारा मूव कर रहा है। तो अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ तो हमारा यहाँ पे कट लग जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड कट करने के लिए हमें डायरेक्शन आप दोनों साइड सेट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन 2 कर लेंगे और इसके ऊपर हमने क्या किया, अपनी इस बॉडी को भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जाएंगे तो इस मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे, ड्रॉप डाउन कर लीजिए, यहाँ पे जाएंगे कट करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके अब इन पार्ट्स के ऊपर भी आपका कट लग जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थ्रू ऑल बोथ साइड कर लेते हैं। तो अब मैं ओके करता हूँ तो आपके दोनों साइड दोनों बॉडीज की जितनी भी बॉडीज हैं उतनी बॉडीज के अंदर आपका कट लग जाएगा।
सेम ऑप्शन आपने जो हमने वहाँ पे की थी, वही सेम ऑप्शन हम इसके अंदर भी कर लेते हैं। अगर सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर लेता हूँ, तो आपकी ड्राफ्ट की भी ऑप्शन आएगी, तो ड्राफ्ट के लिए मैंने इसको अगर हम कम कर लेते हैं, तो आपका ड्राफ्ट भी ऑन हो जाएगा। इस सेक्शन से आपका ड्राफ्ट हो गया और इस सेक्शन से भी हमने ड्राफ्ट को ऑन करना है, तो हमने अपना एंगल कम कर लेते हैं। 1 से कम नहीं हो रहा, ये हो गया। इसको क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका कट लग जाएगा। यहाँ से आपका जो डाया था वो बड़ा था, छोटा होते-होते यहाँ पे छोटा हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है? तो आपके जो ये है, ये आपका एक सेकंड वे था यूज़ करने का। अब हमारे पास जो कमांड है, नेक्स्ट कमांड आती है हमारी फ़िलेट कमांड। तो फ़िलेट कमांड का यूज़ क्या है? किसी भी एजेस को कर्व देने के लिए तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फ़िलेट के, तो सिंगल फ़िलेट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर, तो आप इसको ईज़िली जितनी आपने डायमेंशन पुट करनी है, सपोज़ मैंने 1 की डायमेंशन पुट कर दी, एंटर कर दिया, क्लिक करते हैं, तो ये आपका फ़िलेट लग जाएगा इसके ऊपर, कर्व लग गया। ठीक है? अब इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फ़ील्ड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट कर लेंगे। इसी के आपके जो रेडियस है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। मैंने इसका रेडियस अब बढ़ा दिया। तो एंटर कर देंगे तो इसका रेडियस अब बढ़ चुका है। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास सेकंड वाली। नेक्स्ट फ़ील्ड के अंदर चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है वेरिएबल की। तो क्लिक करते हैं, मॉडल के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके अंदर हमें क्या है V1, यहाँ पे हमने अपना दे दिया फ़ील्ड 2 का। ठीक है? क्लिक करते हैं और यहाँ पे चलते हैं और इसको हम दे देते हैं 4 का, क्लिक करते हैं। एक साइड से 2 दे दिया, एक साइड से 4 दे दिया, ओके करते हैं। एक साइड से आपके 2 का फ़िल्टर लग जाएगा और एक साइड से आपका 4 का लग जाएगा। तो एक आपका सेकंड ऑप्शन आती है। नेक्स्ट आती है सरफेस टू सरफेस। सरफेस सरफेस क्या है? 2 साइड सरफेस। क्लिक करते हैं इसको, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको क्लिक करते हैं और दोनों के ऊपर हमने 5 का लगाना है, तो कॉर्नर पे आपके इस तरीके से आपका फ़िल्टर लग जाएगा। आप एक्सिस वाले के थ्रू भी कर सकते हैं, जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है उसके थ्रू भी आप इसके एज को फ़िल्टर लगा सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे। ठीक है? तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं फ़िल्टर लगाने की। इसी के नीचे आपके पास ऑप्शन आती है चैम्फर की। चैम्फर को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आती है आपकी आइटम्स की। वही आपकी एंगल, डिस्टेंस, डिस्टेंस टू डिस्टेंस, आपका कॉर्नर, 3 ऑप्शन आती हैं, तो तीनों को हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, हमें एक डिस्टेंस पूछ रहा है और एक एंगल पूछ रहा है। यहाँ पे एक एंगल आ रहा है और डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है? तो हमने 10 का हमने यहाँ पे डिस्टेंस पुट कर लिया और 45 का एंगल सेट कर लिया। तो आपका ये चैम्फर लग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं चैम्फर के अंदर, तो नेक्स्ट वाले चैम्फर के अंदर आपके पास जो ऑप्शन आएगी, उसमें आएगा डिस्टेंस डिस्टेंस। तो उस केस में हमने क्या किया, मॉडल को सेलेक्ट किया, एक इसको सिमेट्रिक जगह पे हम असिमेट्रिक कर लेते हैं, तो इसके अंदर क्या है कि दोनों साइड हम डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। एक साइड मैंने 5 कर दी, एक साइड मैंने 10 कर दी। क्लिक करेंगे, एक साइड से 5 का आ जाएगा, एक साइड से आपका 10 का आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे है आपका चैम्फर नॉर्मल, तीनों डायरेक्शन से एक पॉइंट के ऊपर तीनों साइड से 10-10 का आ रहा है। ओके करेंगे, तो आपका इस तरीके से आपका चैम्फर लग जाएगा। ठीक है? तो ये 3 वे हैं आपके चैम्फर के और 3 वे ही आपके फिलेट के, जो हमने यूज़ कर सकते हैं अपने मॉडल के ऊपर। ठीक है? होप आपको ये एक्सट्रूड कमांड, एक्सट्रूड कट, फिलेट और चैम्फर कमांड समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हमारी जो कमांड है उसका नाम है हमारा रिवॉल्व कमांड। तो मैं इसको डोंट सेव करके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी रिवॉल्व कमांड के ऊपर वर्क करते हैं। रिवॉल्व कमांड करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेंटर लाइन का यूज़ करना है। तो सेंटर से मैं सेंटर लाइन को पिक कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, एक कुछ भी फ्री हैंड स्केच क्रिएट कर लेते हैं। जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जिस टाइप का आपको एक मॉडल क्रिएट करना है, तो मैंने एक स्केच क्रिएट कर लेता हूँ। इसको क्लोज़ करना है। आपका स्केच क्लोज़ होना चाहिए। एक चीज़ का हमने ध्यान देना है कि आपका स्केच क्लोज़ होना चाहिए। चाहे आप एक्सट्रूड कर रहे हैं, चाहे आप रिवॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी एक पार्ट मॉडलिंग अगर कोई भी पार्ट कर रहे हैं, तो आपका स्केच इस टाइप से क्लोज़ होना चाहिए। अगर आपका ये लाइन अगर मैं डिलीट कर दूँ तो ये ओपन शो होगा यहाँ से, ठीक है? जब आपको क्लोज़ करना है, तो ये आपका अंदर से आपको यहाँ पे तो आपको कवर दिखेगा एरिया, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से एग्ज़िट कर दीजिए। देन हम रिवॉल्व कमांड में जाएँगे। सेंटर पर लाइन पिक कर ली, तो ये आपका 360 के अलाउंग आपका यहाँ से आपकी जो है पार्ट वो आपका रिवॉल्व कर जाएगा। अगर 360 से आपको कम एंगल चाहिए तो हम इसको कम अपने अकॉर्डिंग जितना आपको एंगल सेट करना है आप उतना एंगल के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। सपोज़ एक डायरेक्शन से इसको आपने कम कर लिया और दूसरी डायरेक्शन से आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप दूसरी डायरेक्शन से इसको ब्लेंड के ऑप्शन की डायरेक्शन 2 में जाके आप इसके एंगल को बढ़ा भी सकते हैं ऐसे। इसकी जगह पे मिड प्लेन आप यूज़ कर सकते हैं। सेम आपका मिड प्लेन आ जाएगा, मिड प्लेन से हाफ ऑफ आएगा आपका, दोनों साइड से इक्वल एंगल। जितना आप इसको रिवॉल्व करोगे उतना दोनों साइड से बढ़ेगा, जैसे ये बढ़ रहा है। 3 फीचर की ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है, बाकी सारे वर्टेक्स अप टू सरफेस, अप टू बॉडी। अगर कोई यहाँ पे एक बॉडी बनी हुई है तो उसके ऊपर आपने अटैच कराना है, तो वो भी ऑप्शन आपके इसके अंदर अवेलेबल है। तो वो ऑप्शन भी हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं। ठीक है?
तो नेक्स्ट थिन फीचर आता है, तो थिन फीचर के अंदर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 mm की थिकनेस छोड़ दी। तो मैं इसको ओके करके दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर जो बाकी इंटरनल पार्ट है वो सारा आपका होलो हो जाएगा। सिर्फ 2 mm की ये आपकी सरफेस की एक वॉल क्रिएट हो जाएगी, बाकी सारा आपका पार्ट अंदर से आपका होलो शो होगा आपको। तो ये भी एक ऑप्शन है रिवॉल्व की। तो मैं इसको रिवॉल्व की इस अंडो कर लेते हैं इस फीचर को, इसको दोबारा रिवॉल्व कर लेते हैं, और मैंने इस बार सॉलिड फीचर को हटा के यहाँ पे हम इसको ओके कर लेते हैं। अब मैंने इसके अंदर कुछ होलो कट लगाना है, कुछ लगाना है, रिवॉल्व कट लगाना है, तो उसके लिए मेरे पास स्केच को सिलेक्ट करते हैं फिर से। जहाँ पे हमने कट लगाना है उसके ऊपर हम एक सेंटर लाइन ऐड कर लेते हैं। अब जो भी अपने जिस भी प्रोफाइल की अपने कट लगाना है, कुछ लगाना है, उसको सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, और अब हमने क्या करना है, अपना रिवॉल्व कट कर देना है। तो रिवॉल्व कट के ऊपर जाएंगे, यहाँ से 360 के लॉन्ग कट करना है, जितना आपने करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर लेंगे अपना पैरामीटर, उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे, तो इस टाइप से आपका कट लग जाएगा। तो ये आपकी एक्सट्रूड सॉरी रिवॉल्व कट की ऑप्शन है। अभी मैंने पहले आपको रिवॉल्व कराया था, तो अभी ये आपका रिवॉल्व कट की ऑप्शन आ गई है। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस आपने एक एक्सिस सेलेक्ट करना है। एक्सिस आपको दोनों में बनाना पड़ेगा, चाहे वो सेंटर लाइन से हो, चाहे आप सॉलिड लाइन को सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी मैंने अपने जो पार्ट मोल्डिंग के टूल थे वो कंप्लीट किए हैं, जिसके अंदर मैंने एक्सट्रूड, रिवॉल्व, एक्सट्रूड कट और रिवॉल्व कट और साथ में फिलर और चैम्फर का यूज़ किया है। तो अभी हमने इन जो 6 टूल्स का यूज़ किया है, उन 6 टूल के थ्रू मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ मॉडलिंग कंप्लीट करूँगा। तो मॉडलिंग के थ्रू आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इन टूल्स को यूज़ कैसे करना है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने या जिन पर्सन्स ने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको मेरी इन नेक्स्ट वीडियो का आपको लिंक भी मिलता रहे ईज़िली। तो आप ईज़िली आप उनको यूज़ करके आप कुछ ना कुछ नया ही लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच।